चल रहा है, हमें वैसे रैप अप करना था कब, फ्राइडे को, बट हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं, तो वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो विल वर्क ऑन इट। ठीक है, पहले फिल्टर हटा दिया, तो पहले मैं ना डेटा बना देता हूँ। डेटा इज काइंड ऑफ थिंग, बहुत सिंपली हम डेटा पिवट टेबल जनरेट करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले के लिए। सो फ्रीक्वेंसी गाइस होती क्या है, पहले मैं आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 10 के बीच में कितनी सेल हुई है। ओके, 0 to 50, 10 to 20 के बीच में कितनी सेल हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा है यहाँ पर, सेल्स, ठीक है, और एक डेटा मेरे पास यहाँ पर है, सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको, आप किसी भी एंगल पे फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। मतलब आपके, मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले तो मैंने इसको काउंट पे डाल देता हूँ सेल्स को। ओके, और यहाँ पे मैं सेल्स को ले लेता हूँ, सॉरी, इसको हम सम पे ही रखते हैं अभी। तो पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे समझो, ये क्या है, हमारी सेल्स आ रही है। ओके, और ये क्या है हमारी, ये भी हमारी सेल्स है। अगर मैं आपको देखूं विच वन इज दी मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल कितनी की है, 22,000 की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको सेल बनाने के लिए दूं 0 to 2000, एक फ्रिक्वेंसी थी 0 to 2000 के बीच में कितनी सेल हुई है, 2000 to 4000 के बीच में कितना सेल हुआ है, 4000 to 5000 के बीच में कितना सेल हुआ है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। समझ गए फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बनाते हैं, वेन एवर वी आर डूइंग ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप में हमने बोला इधर 0 से स्टार्ट करना है एंड दिस इज योर एंड पॉइंट। तो मैं इसको 39 कर देता हूँ, बेसिकली 40 कर देते हैं, ठीक है, ये दे दिया। और मेरे को जो गैपिंग रखनी है, रेंज जो रखनी है, रेंज कैसे रखनी है, 0 to 2000। तो हर 2000 2000 2000 के पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको डिवाइड किया। ओके, तो मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये देखो, ये मेरी फ्रीक्वेंसी बन गई 0 to 2000, 2000 to 4000, 4000 to 6000, 6000 to 8000। ठीक है, अब हमारा पॉइंट कहता है कि भाई ये डेटा किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, हम कैसे काम करेंगे। तो आप देखोगे इसके अंदर 0 to 2000 के बीच में टोटल सेल आपकी इतनी हुई है, 2000 to 4000 के बीच में टोटल सेल इतनी हुई है, 4000 to 6000 के बीच में टोटल सेल इतनी हुई है, 22,000 से 24,000 के बीच की सेल जो है वो इतनी है। ठीक है, 16,000 से 18,000 के बीच में सेल जो हुई है वो इतनी की टोटल सेल हुई है आपकी। ठीक है, अब मेरे को अगर इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब काउंट निकालना है, कितना कितना डेटा सेल किया है, कितना आइटम सेल किया है, तो मैंने यहाँ पे काउंट करा। तो यू कैन आइडेंटिफाई 0 से लेके 2000 के बीच में आपकी सेल सबसे ज्यादा हाई है। फिर 2000 से 4000 के बीच की सेल है, फिर 4000 से 6000 के बीच में 71 दी है। फिर आप देखोगे बाकी जो हाईएस्ट कॉस्ट की जो सेल्स हैं आपके पास वो कम है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड एन फ्रीक्वेंसी। ओके, ओके सर। सो मैं कल वाला जो पार्ट है वो एक बार बता भी देता हूँ दोबारा आपको, और आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। अब आपका आता है किस पे, सेल्स वाले पार्ट पे, मतलब कैलकुलेटेड फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड कैसे काम करती है, तो वी यूज दिस वन एग्जिस्टिंग टेबल एंड दिस वन, और मैंने इसको यहाँ पे लिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास टोटल सेल्स मेरे को निकालनी है। तो सपोज दिस इज माय सब कैटेगरी, तो मैंने ये सब कैटेगरी दे दी एंड दिस इज माय सेल्स, तो मैंने यहाँ पे सेल्स दे दी। ठीक है, ये काउंट में जा रही है क्योंकि फिगर मेरा ऑलरेडी काउंट फॉर्मेट पे बना हुआ है, तो मैं इसको सम में कर लेता हूँ। दिस इज माय सेल्स कैटेगरी। अब आपको मैंने बोला जिनकी सेल 1 लाख से ज्यादा है, जिनकी सेल 1 लाख से ज्यादा है उनके उसमें 10% इंक्रीज हो जाए। तो कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे कैसे, यहाँ पे गए, दिस इज माय कैलकुलेटेड फील्ड, सो न्यू सेल। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड में हम यहाँ पे डालेंगे इफ स्टेटमेंट,
ब्रैकेट, आपने बोला जो सेल है, वेयर इज द सेल, दिस इज माय सेल्स, जो आपकी सेल्स है, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन व्हाट 1 लाख, ठीक है, कॉमा, सो सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.10, ठीक है, कॉमा, अदरवाइज सेल्स एज इट इज है। तो ये हमने ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। अब मेरी जो न्यू सेल आई है, दिस इज द सेल्स, तो ये कितना है, ये 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख है सर। लाख है ना, और ये वाला नहीं, ये 74,000 है, तो इधर सेल आनी चाहिए, इधर सेल क्यों नहीं आई, मैंने कुछ ज्यादा वैल्यू डाल दी क्या उसके अंदर, देख लेते हैं। यही किया था ना कल अपन ने, सर हमने सेल्स ऐड करी थी। ऐड करी थी, है ना, हाँ कैलकुलेशंस अपने अकॉर्डिंगली, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो कैलकुलेशन बस मॉडिफाई कर देते हैं अपन। नहीं हो रहा यार, इसका 10% कितना हो गया, 10% कुछ गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या मैं, 10%, देखो कल कैलकुलेटेड आइटम नहीं चल रहा था, आज कैलकुलेटेड फील्ड नहीं चल रहा मेरे, सेल्स ले लेते हैं और सेल्स में मैं इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, 1.10 ओके। ये कुछ गड़बड़ हुआ है, सर जो आपने लास्ट में सेल्स लगाया उसको रिमूव कर दो आप, लास्ट क्योंकि में हमने वो सेल्स कल क्यों भी लगा, लगाया था। नहीं कल भी लगाया था मैंने ये सेल्स इसलिए लगाया है कि अगर मेरा स्टेटमेंट सही होता है तो ये कैलकुलेट होगा, अगर स्टेटमेंट सही नहीं होता है तो ये कैलकुलेट होना चाहिए, ओके तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन दिस वन, या तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है मैंने, फिर से लगा देते हैं, इफ, अच्छा क्या गड़बड़ करी है मैंने, इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो जो हमने सेल्स दिया, वेयर इज माय सेल्स, दिस इज माय सेल्स, ठीक है, और हमने इसको क्या करा, ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, कॉमा, फिर आपने बोला सेल्स मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा, सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और न्यू सेल्स को हम यहाँ डालते हैं, कैलकुलेशन नहीं आ रही है, ये तो मजे ले रहा है, सर सेल्स इंटू 2 की किया हमने। मल्टीप्लाई किया था भाई, 1 लाख से ऊपर जो सेल है वो 2 लाख हो जाए, मैंने तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं लगाई, मैंने तो सिंपल कैलकुलेशन लगाई है न्यू सेल्स में, दिस इज माय सिंपल कैलकुलेशन, भी 0 आ रहा है,
लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सर सेल्स टू 10% सेल बढ़ानी है ना, मतलब जिसकी 1 लाख से ऊपर सेल हो तो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही बढ़ाया भाई। अच्छा। मैंने तो जस्ट नॉर्मल लगा दिया। लास्ट टाइम अपन ने शायद क्या लिया था, प्रोडक्ट लिया था ना, हमने प्रोडक्ट नेम लिए थे। हमने प्रोडक्ट नेम से इस तरीके से करा था, प्रोडक्ट नेम की जगह हमने क्या ले लिया था, कुछ और लिया था मैंने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। कस्टमर नेम ले लिए थे, तो ये कस्टमर नेम आ रहे थे। मैंने तो बस ये किया था कि भाई जो कस्टमर नेम है, एक न्यू बना लेते हैं फील्ड वन, ठीक है। तो मैंने बस एक इफ स्टेटमेंट लगाया था, इफ ब्रैकेट, और हमने बोला था जिनका सेल 20,000 से ऊपर है, हमारे पास जो सेल्स आई है इज ग्रेटर देन 20,000, कॉमा, फिर आपने बोला था कि सेल्स प्लस ब्रैकेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। ये ऐड करा था हमने एंड ओके कर दिया। हाँ, 0 आ रहा है, ठीक है। इसको आप एक बार अपने उसमें अप्लाई करके देखना, मे बी कुछ इश्यू है जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है मेरा, वरना अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला हमारा पूरा परफेक्टली सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और देखोगे किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ नहीं है। अब तो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूला लगाया है जैसा एग्जैक्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है पूरा। सेल्स इज ग्रेटर देन 20,000, ये भी हमारा सही है। हम ओके कर रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? एक बार आप अपने में अप्लाई करके देखना, इफ इट इज वर्किंग यू कैन इन्फॉर्म मी। अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है तो मेरे को बताना कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल ही हमने इसको परफॉर्म किया है विद द सेम फॉर्मेट, सेम लॉजिक, तो ये इजीली वर्कआउट कर रहा था, ठीक है। क्लियर है? ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में बना के पूरा कंप्लीट, कि क्या है इसके अंदर, कैसे कैसे इन सब चीजों को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ जी, चलें आगे। चलो, आज हम कुछ नई चीजें देखते हैं, और बहुत केयरफुली देखेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो मेरे को डेटा कलेक्शंस देखने हैं, डेटा कलेक्शंस इन द सेंस कि मैं डेटा टैब पे आपको काम कराना चाह रहा था, और मैं आपको बताने वाला था कंसोलिडेट डेटा क्या होता है, एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज डेटा कनेक्शंस, डेटा सोर्स कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कंसोलिडेट डेटा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कंसोलिडेट डेटा, ओके। तो फॉर एग्जांपल, कंसोलिडेट डेटा के लिए हमें कुछ डेटा बिल्ड करना पड़ेगा। तो हम पहले एक छोटा सा डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। डेटा कंसोलिडेशन के लिए डेटा कैसे बनाए हैं, डेटा छोटा सा डेटा अगर मैं बनाऊं तो दिस इज माय प्रोडक्ट, ओके। एक कोई डेटा सेट कहीं मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, और ये मेरा हो गया Q1, Q2, Q3। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, FY 24, 25 Q1, ठीक है। FY 24, 25 Q2, FY 24, 25 Q3, FY 24, 25 Q4, ओके। दिस इज माई डेटा एग्जैक्टली, कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि अपने पास ये डेटा अवेलेबल है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं।
प्रोडक्ट इन द सेंस मैं अपने प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे बिल्ड करना चाहता हूँ कि व्हाट्स माय प्रोडक्ट्स। तो सपोज दिस इज माय थिंक पैड, मैं अपना ही डेटा बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये मेरा थिंक पैड है और एक मेरे पास थिंक बुक है। ओके, एक मेरे पास है टैबलेट जो मेरा बिजनेस है, टैबलेट। और मेरे पास है WS, दिस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। ओके, तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हमारे इधर काम करते हैं, थिंक पैड, थिंक बुक एंड टैबलेट एंड वर्क स्टेशन, जो हम लोग सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो हम लोग थिंक बुक की जगह बेसिकली हम लोग सेल आउट करते हैं सर्वर्स। ओके, दिस इज माय मार्केट, माय कंपनी मार्केट वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, अब मेरे पास सपोज इसमें मेरे पास बिजनेस हुआ 5.6, इस क्वार्टर में मेरा बिजनेस हुआ 6.6, इस क्वार्टर में मेरा बिजनेस हुआ 3.4, इस क्वार्टर में मेरा बिजनेस हुआ 4.5। ओके, एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ दिस। सेम ऐसे ही रैंडम बिजनेस हम लोग इनपुट कर लेंगे। टैबलेट का बिजनेस डाल देते हैं 3.3, ओ एंड 4.7 एंड 6.8 एंड 1.7। ठीक है, इसका ही बिजनेस डाल दे 5.3.5, 5.5, 2.8 एंड 3.7। ओके, दिस इज योर बिजनेस, जो बिजनेस आपका चल रहा है, क्वार्टर 1 का बिजनेस, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का। ओके, दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड बिजनेस, EST बिजनेस बोलते हैं हम इसको, एस्टिमेटेड बिजनेस। ठीक है, अब मेरे पास एक और एस्टिमेटेड बिजनेस था सेम उसका, और ये क्या है, ये एक आपका अपडेटेड बिजनेस है, मतलब काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, एक बिजनेस यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, वी जस्ट चेंज द नंबर्स ओवर देयर। थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो बिजनेस है, एक एस्टिमेटेड बिजनेस 1 है। ठीक है, क्या है, एस्टिमेटेड बिजनेस 1, और एक है मेरे पास एस्टिमेटेड बिजनेस 2। ठीक है, दो बिजनेस आपके पास अवेलेबल है। अब दोनों बिजनेस आपके पास आ गए कि भाई Q1 में एक बिजनेस मेरे पास था एस्टिमेटेड, ये बिजनेस हुआ था, और सेकंड टाइम पे जो मेरे पास एक और बिजनेस आया वो ये आया टीम 1 से, ये टीम 2 से आया। ठीक है, अलग अलग टीम से आया। तो टोटल बिजनेस क्या होगा, तो 5.6 थिंक पैड का, 5.6 Q1 का बिजनेस प्लस 4.5 टोटल बिजनेस इज व्हाट, अगर हम कैलकुलेट करें दिस बिजनेस प्लस दिस बिजनेस, तो आपका आउटपुट कितना है, योर टोटल बिजनेस इज व्हाट 10.1। अब आपको कोई बोले कि मेरे को फाइनल बिजनेस जनरेट करके दे दो, फाइनल बिजनेस जनरेट करके दे दो, तो हमने क्या करा, हमने इसको लिया, नॉर्मल थ्योरी बता रहा हूँ, व्हाट वी डू इन दैट केस, क्या करते हैं लोग, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये फाइनल बिजनेस जनरेट करना है टोटल सम करके। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सा थ्योरी अपनाया, हमने इक्वल टू लिया एंड वी डू दैट दिस वन कॉमा दिस वन।
क्या हुआ? इक्वल टू दिस बिजनेस प्लस दिस बिजनेस, ये आ गया। तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आपने इस तरीके से इसको लिया और ट्रैक कर देते हैं। तो देखो ये पूरा डेटा आपके पास बन के आ गया, आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, ये आपका डेटा बन गया। ये थी नॉर्मल तरीका कि आप फंक्शन लगा लो या डायरेक्टली आप इस तरीके से सम कर लो। दिस इज एन इजीएस्ट वे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने क्या करा, आपने ये पूरा डेटा तो बना दिया, नाउ यू हैव टू पुट द नंबर्स ओनली। तो मेरे को नंबर्स कहाँ से चाहिए? यहाँ से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा पहले। तो दिस इज माय फाइनल फाइल ना, तो मेरे को कहाँ से कहाँ डेटा चाहिए? इस पूरे डेटा, इस पूरे उसमें नंबर चाहिए। तो मैंने क्या करा, इधर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आई क्लिक ऑन डेटा। ठीक है, किस पे क्लिक करा? डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद आई चूज व्हाट? कंसोलिडेट। मैंने कंसोलिडेट पे करा। तो कंसोलिडेट में देखो मेरे पास ऑप्शंस ऑलरेडी आ रहे हैं कि आपको क्या चीज परफॉर्म करनी है। तो मुझे टोटल क्या करना है? सम करना है। तो मैंने रेफरेंस लिया। रेफरेंस किसका लिया? इसका रेफरेंस लिया। रेफरेंस में मैंने उसको दिया कि भाई ये जो पूरा टेबल है वो आपके पास होना चाहिए, और मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा दूसरा रेफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे लेके आया। देखो ऑटोमेटिकली मेरी टेबल सेलेक्ट हो गई। अगर सिलेक्ट नहीं होती तो यू कैन सेलेक्ट इट मैनुअली। मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं चाहता था ये दोनों, इस वाली शीट का डेटा और इस वाली शीट का डेटा प्लस होके कौन सी शीट में आ जाए? फाइनल वाली में आ जाए। मैंने ओके करा, तो यू कैन सी मेरा डेटा वन टाइम में यहाँ पर बन गया। प्रोसेस समझ में आया? यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? Yes, sir. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज एक सिनेरियो आया कि आपका यहाँ पे बिजनेस चेंज हो गया, कि भाई गड़बड़ हो गई थी, 4.5 पर 7.8 डल गया था। तो आपका फाइनल बिजनेस कितना आ रहा है? 11.5 आ रहा है। अब आपने बोला कि मेरे से गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या डल गया? 4.5। तो यहाँ पे हमने देखा 3.7 प्लस 4.5 कितना हुआ? 8 पॉइंट समथिंग, राइट? कितना हुआ? 8.3 समथिंग। तो यहाँ पे तो 4.5 आपने अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो पुराना वाला ही डेटा अपलोडेड है। सो एक डेटा हो गया कि कंसोलिडेट करते समय फाइल आपकी क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। मतलब डेटा आपका क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नाउ यू वांट कि मेरा कोई डेटा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूं तो मेरा फाइनल डेटा अपडेट हो जाए। तो हम ऑफिस में करते क्या है? व्हाट वी डू, मेरे को पता है ये नंबर कभी भी चेंज हो सकते हैं। कौन से? ये वाले नंबर। ये नंबर कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस 2 का डेटा है ना, वो वेरिएशन पे है मेरा। ऐसा होता है अलग अलग जगह से जब डेटा आता है ना। अभी आपका बिजनेस हुआ नहीं है, तो हम क्या देखते हैं? हम एस्टिमेटेड बिजनेस देखते हैं कि भाई आपने बोला कि आज मैं 3 करोड़ का बिजनेस करके दूंगा इस 15 तारीख तक। तो हमने देखा भाई 2.5 करोड़ का बिजनेस तो हो चुका है, 3 करोड़ तक पहुंचाना है। तो एस्टिमेटेड बिजनेस क्या हुआ? 2.5 करोड़। और आपका एग्जैक्ट आउटलुक बिजनेस कितना था? 3 करोड़। तो अभी तो 3 करोड़ पहुंच सकता है ना। अगर अगर मैं बात करूं, अभी मंथ एंड होने में कितना दिन बाकी है? 30 तारीख को मंथ एंड कंसिडर करते हैं, तो अभी कितने दिन बाकी है 30 तारीख तक? एक से ले यहां से लेके कितने दिन हो गए? फ्राइडे तक मान लो 6 दिन हो गए, 6 7 8, 6 days. है ना? तो इसमें 50 लाख का बिजनेस आराम से आ जाता है। ठीक है, अब 50 लाख का बिजनेस मेरा आराम से आ सकता है, मतलब यहाँ पे वेरिएशन आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को ये टेबल भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो लोग क्या करते हैं? सिर्फ कंसोलिडेट करके छोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि कंसोलिडेट मत करो, सिंपल। अब आप उसमें क्या करो, यू जस्ट क्लिक ऑन द कंसोलिडेट। दिस इज माई डेटा। ठीक है, टेबल मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरे को टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू डिलीट इट सो यू कैन क्लिक ऑन दिस। एंड बिजनेस 2 का डेटा नहीं, जो बिजनेस 1 का डेटा मेरे को चाहिए, तो ये जस्ट क्लिक ऑन दिस। बिजनेस 2 का डेटा हमारे पास है, बिजनेस 1 का डेटा जो है वो हमने सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दो। ठीक है, अब आपने क्या बोला? क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक टू
सोर्स डेटा, जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको सम करने का, वहां से लिंक क्रिएट हो जाए। और मैंने लिंक क्रिएट कर दी और मैंने क्या कर दिया, ओके। अब ये डेटा आ गया, देखो आ रहा है डेटा। अब यहाँ पे +1 क्या आ जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन दिस। सो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो यार ये 8.2 कैसे आ रहा है, 4.5 प्लस 3.7। ओके, ये कैसे आ रहा है, कौन सा 11.2, 11.2 कैसे आ रहा है, 4.4 प्लस 6.8, तब आपका 11.2 आ रहा है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, सपोज आपने बोला कि भाई ये 5.7 नहीं है, मेरा इसका बिजनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जो मेरे पास लास्ट कोटेशन आई है 7.2 की आई है कि 7.2 करोड़ का मेरा बिजनेस हो चुका है इसमें। ठीक है, तो मेरा फाइनल बिजनेस कितना होना चाहिए, तो फाइनल बिजनेस कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 7.2 प्लस 2.8 कितना हुआ, 10। Yes, sir. यू कैन सी, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी, देखो यहाँ पे 11.6 है। ठीक है, अब 11.6 क्यों है सर्वर्स का डेटा, 7.9 प्लस 3.7 इट्स एन 11.6। मैंने बोला इसका बिजनेस इस बार कम हुआ है, 2.2 हुआ है, तो 7.9 प्लस 2.2 कितना हुआ, अरे जल्दी बताओ, 7.9 प्लस 10.1. 2.2। हाँ ठीक है, तो हम देखेंगे कितना हो रहा है, 10.1। So this is called an linked data. This is called an linked data. Okay. इसी कंसोलिडेट डेटा का एक और मैं फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, दिस इज माय सेकेंड वन। आज कुछ गड़बड़ है, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा ढंग से। ठीक है, कंसोलिडेट डेटा 2। अब मेरे पास यहाँ पे देखोगे, यहां तक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, No, sir. ओके ग्रेट। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा था काफी सारा, तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई ये टेबल, अभी आपने देखा जब मैं ये वाला शीट बना रहा था तो मैंने ये सब डाला था पहले, उसके बाद मैं सिर्फ डेटा डेटा एंट्री कर रहा था। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई जस्ट क्लिक ऑन कंसोलिडेट, और मैंने बोला चलो ठीक है आ जाओ डेटा उठाते हैं। तो मैंने एक डेटा उठाया, ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी एंड ऐड कर दिया, और यहाँ पे गया तो ऑटोमेटिकली मेरा पहले से सिलेक्टेड था, मैंने ऐड कर दिया। तो ये मैंने सिंपल कर दिया। मेरे को लेबल भी यूज करने, सेम लेबल आने चाहिए, मैंने बोला टॉप रो और लेफ्ट कॉलम मेरा सेम आना चाहिए, और लिंक क्रिएट करनी है, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ लिंक। मेरे को सम करना था, आप जो भी करना चाहो, आप एवरेज निकालना चाहते हो आप एवरेज निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी है आप जिस पे निकालना चाहते हो वो निकाल लो। बेसिकली सम के लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो हमने सम लिया और ओके कर दिया, एंड यू कैन सी मेरा पूरा डेटा एज इट इज बन के आ गया। मैं कंट्रोल ये कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कभी डेटा में, यू जस्ट एडजस्ट ऑल होल डेटा एंड यू नीड टू राइट हियर व्हाट समथिंग, कभी कभी कुछ चीजें ये छोड़ देता है। तो प्रोडक्ट हो गया और लिंक डेटा है, सिंपली यू जस्ट क्लिक ऑन देयर। ठीक है, ये मेरा बन गया, एंड वी चूज दिस वन, लो बन गया वन टाइम में। ऊपर वाला डेटा भी मेरे को लिखना नहीं पड़ा, मैं डायरेक्टली उसको पिकअप करके उसको कंसोलिडेट करके मैंने पूरा डेटा यहाँ पर बना दिया। इज दिस क्लियर, नी डाउट? दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो आप लोग मार्केट के अंदर, जब आप काम कर रहे हो तो यू कैन यूज दैट, कंसोलिडेट करके मेरे को पूरा डेटा सम करके कहीं और ले जाना है, यू कैन यूज इट। और ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा सेल्स वाले डेटा में। सेल्स वाले डेटा में क्या होता है कि एक जोन में मल्टीपल लोग हैं और सब अलग 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 शीट भेज रहे हैं, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि सारी शीट को कंसोलिडेट करके एक सिंगल मास्टर शीट में कन्वर्ट करना होता है, एंड सो ऑन दैट बेसिस वी यूज कंसोलिडेटिंग। तो हम अलग अलग शीट अलग अलग लोकेशन से उठा के उसको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन एक और उठ जाता है, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, सो व्हाट वी डू, वी आर डूइंग समथिंग कि मैंने एक कॉपीड डेटा बनाया, वो भी दूसरी वर्कबुक पे। क्वेश्चन समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने बोला मैंने दूसरी वर्कबुक पे डेटा बना दिया पूरा,
और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं डाल लेते हैं, यहीं बना लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे इसको यहीं पे। ठीक है, ये डेटा पड़ा हुआ है। अब मेरे को डेटा कंसोलिडेट करना है। ठीक है, ये कंसोलिडेट डेटा है, मेरे को डेटा कंसोलिडेट करना है। हाउ वी कंसोलिडेट द डेटा, लेकिन अभी डेटा कहाँ है, अलग अलग वर्कबुक पे है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन कि आप कंसोलिडेट कैसे करोगे डेटा को। तो मैंने इस पे क्लिक करा एंड आई चूज दिस वन। तो वेयर इज माय डेटा, दिस इज माय फर्स्ट डेटा, ऐड किया। वेयर इज माय सेकंड डेटा, आई जस्ट गो देयर एंड बुक वन पे आया, इस पे आया। दिस इज माय सेकंड डेटा, ऐड किया एंड सोर्स लिंक क्रिएट कर देते हैं। नहीं तो सोर्स लिंक रहने दो, सीधा डायरेक्ट डेटा देखते हैं। हमने ओके करा, ओके करने के बाद आई स्विच दिस वन, सो यू कैन सी ये भी कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, कोई कंपलसरी फॉर्मेट नहीं होता कि दूसरी वर्कबुक से होगा कि नहीं होगा, दूसरी वर्कबुक से नहीं हो सकता, इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ओके, बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर पार्ट। आप उसमें सम करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, मिन मैक्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन, काउंट नंबर, आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई द फंक्शन एंड उसके बेसिस पे आप डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस वाले फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको सेव नहीं कर रहा, बट आई शेयर दिस फाइल। ओके, और मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, अदरवाइज कल एक फाइल खो चुकी है मेरे से, तो मैं आज रिस्क नहीं ले रहा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंसोलिडेट एंड डेटा कनेक्शन। ओके, डीबी कनेक्शंस और बताऊंगा इसके अंदर। यहां तक चीजें क्लियर हुई कंसोलिडेट वाले पार्ट तक? ये बहुत इजी सा टास्क था, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। ओके, लेट मी कनेक्ट, लेट मी लुक इनटू दी व्हाट, क्या देखेंगे, डेटाबेस का डेटा कनेक्शन देखेंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो आप आगे फ्यूचर मतलब नेक्स्ट मंडे से आप चीजें देखना स्टार्ट करोगे। ये मेरा MySQL है एंड MySQL में मैं सिर्फ डेटा देखने के लिए आया हूँ कि मेरे पास एक्चुअली डेटाबेस कौन कौन से है। ये भी सर्वर बेस्ड है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, दिस डेटा नेम इज व्हाट, कार। कार के अंदर मेरे पास एक डेटा है, कौन सा, ओल्ड कार प्राइस। ठीक है, दिस इज माय डेटा, जो कि समथिंग समथिंग 32,000 समथिंग डेटा अवेलेबल है। ठीक है, कितना, 32,000 डेटा है। अब ये डेटा मेरे को एक्सेल में चाहिए, लेकिन कौन सा, जो सिर्फ डीजल फ्यूल वाला हो। ओके, जो सिर्फ कौन सा हो, डीजल फ्यूल वाला हो। तो मैं ना क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल से एक क्वेरी लिखूंगा सिंपली। ठीक है, अभी आपको क्वेरीज नहीं पता तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं बस कनेक्शन बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डेटा आपका डेटाबेस में अवेलेबल है, तो आपका डेटा कौन सी डेटाबेस में अवेलेबल है, MySQL डेटाबेस में। तो मैंने MySQL डेटाबेस पर क्लिक करा एंड वी जस्ट वेट, ये कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, उसको करने दो। ये कनेक्शन आ गया, तो हमारा सारा सर्वर, जो भी सर्वर होगा आपको कंपनी में बता दिया जाएगा, दैट्स योर सर्वर नेम। तो मेरे पास अभी जो सर्वर है, दिस इज व्हाट, लोकल होस्ट। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, मुझे डेटाबेस का नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको ओपन करा। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, कार अंडरस्कोर प्राइस, मैंने डेटाबेस का नाम दिया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे एक्सेल में। ठीक है, कार अंडरस्कोर प्राइस, ये मैंने दिया एंड यू हैव एन एडवांस ऑप्शन। तो ये मेरा हो गया, जो मैं क्वेरी लिखूंगा वो कितने मिनट में टाइम आउट होनी चाहिए। मैंने उसको 10 मिनट का टाइम दिया कि भाई आप आराम से 10 मिनट में जो डेटा आप निकालोगे वो डेटा आप निकाल दो। एसक्यूएल स्टेटमेंट अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, अगर आपने डायरेक्टली इसको कनेक्ट करा तो क्या होगा, पूरा डेटा उठ के आ जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, डीजल वाला डेटा चाहिए, तो मैंने बहुत सिंपली लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओल्ड कार प्राइस। मैंने वैसे क्वेरी कॉपी कर रखी थी, ये रखी है। ठीक है, मैं यही पार्ट लिखने वाला था, लेकिन मैं उसको कॉपी इसलिए करके लाया था बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, कि मेरे पास ये वर्ड है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर फ्यूल इक्वल टू व्हाट,
मेरे पास फ्यूल कौन सा है, डीजल। स्पेलिंग चेक करनी पड़ती है, अगर स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया, ओ ओ मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, डीजल आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, मैं आपको एक थोड़ा सा पार्ट बता दूं, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आप सारा डेटा उठा लो। इसका मतलब होता है ऑल, कहाँ से, कार प्राइस वाले डेटाबेस के अंदर जो टेबल है ओल्ड कार प्राइस नाम की, उधर से। और कौन सा डेटा उठाना है, जो डीजल फ्यूल से चलती है, सिर्फ वही कार आए और कोई कार नहीं आए। और डीजल शुड बी स्टोर्ड विद इन अ डबल कोट्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। हम ओके करेंगे एंड जस्ट वेट, ये कनेक्शन बिल्ड करेगा अपने आप। देखो कनेक्शन बिल्ड करा, इसने मेरे को सिर्फ डीजल कार यहाँ पे दे दी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ लोड पे क्लिक करना है एंड जस्ट वेट। आ गया, यस। सो देर इज नो इश्यू इन एक्सेल राइट नाउ कि अगर आप डीवी कनेक्शन देना चाहते हो तो आप डीवी कनेक्शन बहुत आसानी से दे सकते हो। तो टोटल रो कितनी है, 11,978 रो है जो डीजल कार की है। ठीक है, कितनी है, 11,978, 11,978। दिस इज अ डेटा काउंट जो आपके पास अवेलेबल है। वही डेटा काउंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वेयर डेटाबेस में भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, माय डेटा काउंट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये मैंने लिया, मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे रो कितनी आ रही है, 11,978 रोज रिटर्न करी है। उतना ही डेटा आपके पास यहाँ पर आया है। तो दिस इज एन डीबी कनेक्शन। आप डेटाबेस कनेक्शन देखना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और ये टेबल फॉर्मेट टेबल आपके पास आ जाता है, यू कैन यूज दिस वन। ये आपको बहुत अच्छे से यूज करना आता है, आप इसको चेंज करके आप रॉ डेटा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पूरा डेटा उठाते थे, पूरा डेटा उठाने के बाद फिर उसे एक्सेल में लेके जाते थे, फिर वहां फिल्टर लगाते थे, फिर डेटा अलग करते थे। अब आपको इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड करके और यहाँ डेटा उठा सकते हो। ओके, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है कि सपोज मेरे पास कोई वेब डेटा अवेलेबल है, तो मैंने आरटीओ कोड्स निकाले। ठीक है, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मेरे को लगा कि मैं स्टेट का, अपने स्टेट का वो निकालूं डेटा। तो बेसिकली आई एम बिलोंग्स टू एमपी, तो एमपी में हर कोड का डेटा देखना चाहता था। ठीक है, बट मैं एमपी की जगह मैं हरियाणा, हरियाणा भी मेरा पार्ट है, तो मैं हरियाणा भी देख लेता हूँ। जैसे मैंने एमपी को देख लिया। ठीक है, एमपी में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एमपी 01, 02, 03, तो ये पर्टिकुलरली हमारे को मिला है एनोटेशन किस किसका है। 02 इज स्टैंड्स फॉर एमपी गवर्नमेंट व्हीकल, 03 इज एमपी पुलिस गवर्नर ऑफ व्हीकल्स ऑफ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी 01। बाकी सारे हमारे कोड्स हैं नॉर्मल ऑन अ बेसिक लेवल कि कौन कौन से कोड्स आपके पास अवेलेबल आते हैं। सो दिस इज द टेबल, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस टेबल। सो व्हाट्स द फर्स्ट अप्रोच कि आप ऐसे ये अप्रोच अपनाओगे। तो आई कॉपी दैट, कॉपी होल डेटा एंड स्विच टू दिस शीट एंड पेस्ट इट। ये डेटा आ गया मेरे पास और मैं यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज करके इस तरीके से सेट करके ये सेट कर दिया और ये डेटा मेरे बना दिया। ठीक है, एक प्रोसेस ये हो गई जो मैंने आपके सामने अभी परफॉर्म करी, एंड दिस इज एन इजीएस्ट प्रोसेस, बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाती है। एंड व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, दूसरा अप्रोच क्या है, वी गो टू द डेटा टैब एंड गो ऑन देयर। उससे बेटर यहाँ पे लिखा फ्रॉम वेब, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट फ्रॉम वेब। ठीक है, गो देयर एंड सर्च दिस वन। मैंने इसको लिया और यूआरएल कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, उसने बोला कि विकिपीडिया आपके पास आ गया, आप जिसको कनेक्ट करना चाहते हो। मैंने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, इफ योर इंटरनेट स्पीड इज गुड तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, वरना इट विल टेक टाइम। तो अभी जैसे मेरा स्पीड जो है ठीक ठाक चल रहा है। आई एम सॉरी। ठीक है, वेब व्यू बेस्ड देखना चाहते हो, यू कैन चूज द वेब व्यू बेस्ड। हम जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो यू कैन एक्सट्रैक्ट इट। इफ यू वांट टू सी द टेबल व्यू, सो दिस इज योर टेबल 8 और मैंने टेबल 28 पर क्लिक करा
25 पे क्लिक करा, 24 पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस वन कि कई बार क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है कि कौन से उस पे जा रहा है। आपको कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड इन दिस। कई बार डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है, कई बार डेटा आसानी से नहीं मिलता है। और देखो मेरे को डेटा ही नहीं मिल रहा। 27 26 देखने का सर। 27 26 उसी पे देख रहा था मैं। होगा तो यही, ये रहा 27 आ गया। ठीक है, वी जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट वेट। हो गया एक्सट्रैक्ट, वन टाइम में पूरा टेबल फॉर्मेशन आपका बन के आ गया एंड यू कैन यूज इट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? हेडर देखो जरा ध्यान से। अरे इसमें भी मैंने हेडर नहीं देखा था, इसमें हेडर से ही आया था, इसमें हेडर से ही नहीं आ रहा, हेडर गड़बड़ आ रहा है। तो यार क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वी जस्ट गो देयर एंड डिलीट दिस कनेक्शन, डिलीटेड, टेबल हटा दो। ठीक है, हम फिर से डेटा टैब पे गए, इसको कलेक्ट करा और इसको डाला, ओके किया। आया, कौन सा था? 27 था। मैंने इसको हेडर मेरे को बनाना था, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो मैंने इसको सीधा लोड ना करते हुए कहाँ पे डाल दिया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे डाल दिया। तो एक टूल और ओपन होके आता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड पावर क्वेरी एडिटर। वी विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अब मेरे को हेडर चेंज करना था, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा हेडर चेंज हो गया। एंड इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू डिलीट दिस कॉलम, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड रिमूव। तो ये रिमूव हो गया। आपको जो डेटा चाहिए यू कैन सेलेक्ट ओवर देयर, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो उस डेटा को, और सीधा के सीधा आपको क्या करना है, क्लोज एंड लोड। डेटा बन गया एक बार में पूरा कंप्लीट। दिस इज अ फॉर्मेट कि आप कैसे कैसे इस डेटा को कनेक्शन पे ले सकते हो। बहुत आसानी से पूरा डेटा आप यहाँ पे बिल्ड कर लोगे। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, दिस इज अ पॉइंट, वेब कनेक्शन। ओके, और कौन सा कनेक्शन मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको वो कनेक्शन और बता देता हूँ। तो इस फाइल पर CSV वगैरह आपको कनेक्ट करनी है, यू कैन इजीली कनेक्ट दिस। एंड यू वांट टू कनेक्ट मल्टीपल डेटाबेस, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। क्लाउड मेरे पास है नहीं, वरना मैं क्लाउड में कनेक्ट करके आपको दिखा देता। दीज आर द ऑनलाइन कनेक्शंस। लाइक होता है ना, शेयर पॉइंट होता है कंपनीज के अंदर, कंपनीज आर मोस्टली यूजिंग शेयर पॉइंट एंड सेल्सफोर्स। ठीक है, तो आप उनको भी बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। एंड दीज आर द अदर सोर्सेस व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट, तो आप बहुत अलग अलग सोर्सेस, बिग डेटा सोर्सेस वगैरह ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा मैं पोर्शन लेके आता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को पीडीएफ से डेटा पिकअप करना है, तो सपोज हाउ कैन वी क्रिएट द पीडीएफ। तो लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को है ना पहले पीडीएफ में सेव एज कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ उसको, एंड वी एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर फाइल इन द पीडीएफ फॉर्मेट। एंड वेयर इज द डेटा, इसमें आता है। ओके, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास पीडीएफ आ गई। ओके, दिस इज माय पीडीएफ डेटा। अब ये डेटा मेरा पीडीएफ में है, एंड हाउ कैन वी प्रोसेस विद दिस। तो मेरे को डेटा फिर उठाना है, तो दिस इज माय पीडीएफ कनेक्शन। इजी है, टफ नहीं है, ये बहुत आराम, रिलैक्सेशन वाले काम है। आप बहुत आसानी से इनको प्रोसेस कर सकते हो। हमें किसको कनेक्ट करना है, पीडीएफ को। वी जस्ट गो देयर, कनेक्टेड टू पीडीएफ, वेयर इज द पीडीएफ, दिख रहा है कहीं? अरे कहाँ गया, अभी तो करी थी सिर्फ। लेट्स सी।
ये रही, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल रहा था, वो बाहर से हो गई थी फिर से। अब मैं इधर जाता हूँ वापस, इस पे गए, दिस इज माई पीडीएफ, और ये रहा मेरा पीडीएफ कनेक्शन। इंपोर्ट पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो, कौन कौन सा व्यू ले सकते हो। इफ यू वांट टू चूज दिस वन, तो मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आई जस्ट वांट दीज टू टेबल्स, ये दोनों टेबल चाहिए, एंड यू कैन क्लिक ऑन लोड। हो गया, ठीक है। ये दो टेबल्स आ गई, आई डोंट नो वहां पर आना चाहिए था, वैसे आएगा नहीं। चलो कोई ना, जैसे ये टेबल्स अभी आ रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों टेबल्स कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक साथ नहीं आ पा रही या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन यूज द मर्ज क्वेरीज ऑप्शन। मैंने मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे ख्याल से ये मर्ज होंगी नहीं। सॉरी, गड़बड़ हो गया, इसको हटाते हैं। ये मर्ज नहीं होंगे, मैंने थोड़ा सा गलत अप्रोच अपना ली। इसको मर्ज नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, अपेंड बोलेंगे। तो मेरे को दो टेबल अपेंड करनी है, दिस इज माय फर्स्ट टेबल, टेबल 01, टू टेबल्स, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो टेबल थी, कौन सी, MP53 से, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल आ रही है MP53 से, तो मैं इस टेबल को कर दूंगा लोड। अरे लोड क्यों नहीं हो रही। हम्म मैं इसको लोड कर रहा हूँ, लोड नहीं हो रही है। क्लोज एंड लोड, ओके। ये लोडिंग ले रही है, टाइम ज्यादा ले रहा है। इसको लोड होना चाहिए था। ओके, सो इसको ध्यान रखना, ये कभी कभी है ना डेटा सोर्स कनेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, तो लोड भी नहीं होते कई बार, ठीक है। फॉर्मेशन समझ गए। पीडीएफ कनेक्शन बनाना है, यू कैन क्रिएट द कनेक्शन डायरेक्टली, और यहाँ से आप पूरे के पूरे कनेक्शन जो है वो आपने मैनेज कर सकते हो। दिस इज अ फर्स्ट वन, दिस इज अ सेकंड वन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ थर्ड टेबल। तो आप इस तरीके से पूरे कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। तो अब आपके पास पहले पुराने वाले टाइम जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज लोगे, आप कोई भी चीज यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो जैसे भी चाहो। आपको दो टेबल आपस में अपेंड करनी है, तो यू कैन अपेंड दिस टेबल, आप टेबल के बेसिस पे उसको मर्जिंग लेके काम कर सकते हो। ओके, क्लियर है। इसको एक बार देख लेंगे, स्टिल लोडिंग। तो जब तक ये लोडिंग खत्म नहीं होगी तब तक ये दिक्कत देता रहेगा। ओके, आप इसको क्लोज करके भी अपना काम यहाँ पे चला सकते हो। तो आपका डेटा कहीं भी हो, यू आर नॉट वरी अबाउट दिस कि आप कैसे उस डेटा को प्रोसेस करोगे, आप बहुत आसानी से उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हो।
सर पीडीएफ के टाइम पे ही ये मतलब इशू होता है, मतलब डेटा लोड होने में, बाकी टाइम में तो पर हो मतलब जाता है, बाकी सब में भी होता है, ऐसा नहीं है इनमें नहीं होगा। वेब कनेक्शन में क्या होता है ना, कभी टेबल फॉर्मेट में नहीं बनी है कोई चीज, राइट। तो जैसे कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे ये तो विकिपीडिया ये टेबल कॉन्सेप्ट यूज करता है। जैसे अगर आपको एचटीएमएल का थोड़ा सा अंदाजा हो तो टेबल टैग यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये डेटा पिकअप कर लेते हैं, और किसी में टेबल टैग यूज नहीं हुआ है तो डेटा में ग्लिचेस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको कई बार कई चीजें मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा समग्र आईडी नहीं, कोई सा टेबल वाला वो बताओ मुझे, इसमें टेबल मिल सकती है। डेटा, पॉपुलेशन डेटा। मनी कंट्रोल में पॉपुलेशन डेटा, हाँ इसमें टेबल मिलेगी हमें। देखो ये जैसे ये टेबल मिल रही है ना, ये एक टेबल बनी हुई है, तो वी नीड टू कनेक्ट दिस वन। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मैंने फेस करा है वो मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर मैं कोई डेटा कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, वेब पे भी, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर टेबलर फॉर्मेट नहीं होता, तो हम फंस जाते हैं। हालांकि मैंने एपीआई कनेक्ट नहीं करी, एपीआई भी कनेक्ट हो जाती है इसमें, क्योंकि एपीआई कनेक्शन का कभी मेरे को यूज भी नहीं आया और ना ही कंपनीज में मैंने अभी तक देखा है कि एपीआई से कोई डेटा पिकअप हो रहा है, ठीक है। वैसे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। अभी देखो ये टेबल व्यू आया, लेट्स सी टेबल व्यू आ रहा है कोई सा, देखो ये एचटीएमएल कोड आ रहा है, ये डिस्प्लेड वाली आ रहा है। अभी आपको दिखा ये टेबल नहीं है, जो टेबल हम देख के आए ना वो टेबल फॉर्मेट नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एचटीएमएल कोड। अब आप इस डेटा को फैच नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हम वही कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में मौजूद। हाँ, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है। अब इसको तो मैं डायरेक्टली फैच नहीं कर पा रहा, तो ये दिक्कत देगा। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन होता है, जैसे अगर बाई चांस इसका जैसे सोल्यूशन HTML वही कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, कॉपी करो, ले जाके पेस्ट मार दो। अच्छा, तो मतलब वो जो लैंग्वेज कोड लैंग्वेज थी वो HTML वो उस पे चेंज नहीं हो सकता। हाँ, वो क्या होता है ना, वही चक्कर आपके साथ में फंसेगा। अब देखो सारा डेटा उस फॉर्मेशन में नहीं आया, अब आप उसका वो भी मैंने उसको चेक करा है। आप जैसे वेबसाइट पे जाओगे, सो दिस इज माय कलेक्शन, मैं इस पर जाऊंगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ, तो यू कैन सी ये डेटा है ना डायरेक्टली नहीं बना, ठीक है, ये किसी ना किसी फ्रेमवर्क में फंसा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। और वही मैं आपको आरटीओ वाला डेटा मैं आपको दिखा रहा था, आरटीओ वाले डेटा में मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये टेबल फॉर्मेट है आपका, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, यू कैन सी टीटीटीआर में बना हुआ है ये डेटा, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली पिक अप दैट काइंड ऑफ डेटा। अदरवाइज इसमें देखो ये डेटा कहीं ना कहीं किसी और उससे लिंक्ड है, ये डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ वेबसाइट्स में आपको ऐसे प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो बेसिकली जो मेरा मेन कंसर्न पॉइंट था ना, वो कंसर्न पॉइंट ये था, डीबी कनेक्शन। आपको डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए बहुत बार मिलेगा कि आपको डेटाबेस से डेटा पिकअप करना है या फैच करना है या कुछ भी चीज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो, एक रियल टाइम सिनेरियो आपको बता देता हूँ। एक जॉब सपोर्ट दिया था मैंने ए टेक्नोस कंपनी को, ठीक है। सो दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन सेक्टर 49 सोना, जो शॉपर स्टॉप वाली बिल्डिंग है उसके अंदर है, ठीक है। तो उस कंपनी को मैंने जॉब सपोर्ट दिया था। उनके इधर क्या थी, जो डेटा टीम थी उसको स्ट्रीमलाइन करना था। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे ये डेटा अगर उनको बनाना है डीजल वाला, तो व्हाट द प्रोसीजर इन फॉर दैट, वो लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते थे, वो प्रोसीजर था ये रन किया, रन करने के बाद दे आर एक्सपोर्टिंग दिस डेटा एंड जस्ट वेटिंग फॉर एक्सपोर्ट।
भाई जब डेटा एक्सपोर्ट होके आएगा तब हम काम करेंगे। अब यही डेटा अगर 5 लाख 10 लाख डेटा होगा, तो अभी तो 32,000 डेटा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपोर्ट देखो अभी हुआ नहीं है, मेरे में खुद ग्लिच दे रहा है, एरर दे रहा है, वो हैंग हो रहा था सिस्टम। अब मैं डाउनलोड्स में जाके देखता हूँ, ये मेरे पास बन के आ गया। अब ये 32,200 डेटा मेरा एक्सपोर्ट होके आया है। रीड ओनली मोड पे आएगा, सो दिस इज माय रीड ओनली मोड, और ये 32,000 डेटा आपके पास आ गया। नाउ उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद इनका काम क्या था, ये लोग ऐसे इसको सिलेक्ट करते, फिल्टर लगाते, फ्यूल टाइप सिलेक्ट करते, फ्यूल टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे, डीजल, एंड देन उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे, एंड फिर काउंट करके देखते हैं ये डेटा कितना है। डेटा हो गया पूरा, तो ये डेटा आप कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, यार ये डेटा जब सर्वर पे पड़ा हुआ है आपके, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट लर्न योर। अब इसको फॉर्मेटाइज करेंगे वो पूरा कंप्लीट बैठ के क्या क्या चीजें करनी है। सो डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट अगर आपको क्लाइंट को भेजनी है, इट विल टेक टाइम, ऐसे बनाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर ऑप्शन इज व्हाट कि आप क्या करो, आप लोकल होस्ट कनेक्ट करो, एंड मैंने डेटाबेस दे दिया, फाइंड डेटाबेस इज व्हाट कार प्राइस, एंड उसके बाद आपने एडवांस क्वेरी लगा दी, टाइम आउट दे दो, जो भी मर्जी हो वो टाइम आउट आप दे दो, इतना बड़ा टास्क नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ये सोर्स, और आपको जो भी कंडीशन देनी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन दे दी फ्यूल इक्वल टू डबल कोट्स पेट्रोल, ठीक है, डबल कोट्स, एंड अब दूसरा हमने दे दिया क्या, ओनर, ठीक है, ओनर इक्वल टू 3, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन, हमने ओके करा, एंड वो हमसे टास्क पूछेगा एंड वी जस्ट लोड इट। अब देखो ये वो डेटा बन के आ गया, ओनर 3 वाला डेटा मांगा था क्लाइंट ने, ओनर 3 वाला डेटा ही हमने उसको दे दिया। बाकी इट्स डिपेंड्स आप फिल्टरेशन कैसे लगाना चाहते हो, और फिल्टरेशन भी इसमें मल्टीपल फिल्टरेशन और क्लीनिंग का प्रोसेस, वो सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? और डेटा ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है गाइस, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेटा को इस तरीके से ऑटोमेट कर लो कि नेक्स्ट टाइम डेटा है यू जस्ट अप्लाई द फिल्टर और आपका काम चल जाए, आपको बार बार ये कैलकुलेशन परफॉर्म ना करना पड़े। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे ये 32,000 डेटा है, 32,000 डेटा में मैं आपसे पूछूं कि हर उसके बेसिस पे, मतलब मेरे को 3 चीजें चाहिए, फ्यूल और प्राइस, और फ्यूल मेरे पास है डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, बस ये 3 फ्यूल के बेसिस पे मेरे को प्राइस चाहिए। बट देयर इज सम कंडीशन कि फ्यूल में मेरे को फ्यूल को डिवाइड करना है, डीजल मेरा ऑटोमेटिक में भी होगा, ठीक है, और डीजल मेरा मैनुअल में भी होगा। तो अब इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्रोच अपनाओगे, सजेस्ट करो मेरे को, मैं क्या करूं? ऐसा कुछ करूं कि मैं इजीली इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके चला सकूं, बोलो। हर फ्यूल दोनों फॉर्मेट पे चाहिए मुझे। जी बोलो, अभी इंस्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं हमको। बोलो बोलो, हाँ भाई, सोच रहे हैं। पूछ रहे हो? इतना टाइम मैनेजर नहीं देगा, मैनेजर बहुत खतरनाक होता है। क्या अप्रोच अपनाओगे?
बाकी दो कैंटीना नीट। Yes, sir. हाँ बताओ अप्रोच Group by करके. बताओ। मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ मुझे। मैंने आपको सिचुएशन दे दी कि भाई मेरे को है ना डेटा देखना है। ऑटोमेटिक डीजल का टोटल प्राइस कितना है, मतलब सारी डीजल गाड़ी का। मैनुअल में मैनुअल में डीजल गाड़ी का टोटल प्राइस कितना आ रहा है, मतलब कितने प्राइस की गाड़ी है मेरे पास, पेट्रोल में कितनी है, ऑटोमेटिक मैनुअल में सीएनजी में कितनी है, वो सब चीजें कैसे निकालूंगा। आपका अप्रोच क्या होगा, पॉइंट ये नहीं है कि मैंने शीट क्या बनाई है, पॉइंट ये है आपका अप्रोच क्या है, आप इस चीज को डिस्प्ले कैसे करोगे। हम्म बोलो। सर हम इसमें वी लुकअप यूज कर सकते हैं? वी लुकअप वी लुकअप क्यों यूज करेंगे, वी लुकअप का तो कोई काम ही नहीं है ना, मैं बता देता हूँ भाई, मैं तो ये करूंगा सम इफ यूज करूंगा, सम इफ यूज करूंगा क्योंकि मैंने तो डीजल का मांगा है ना, बस मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, दिस इज माय फ्यूल टाइप। ओ सॉरी गलत जगह मैंने अप्लाई कर दिया, सिर्फ डीजल डीजल का डेटा है मेरे पास इसमें। सो सपोज मेरे पास डीजल डीजल का ही डेटा है, तो डीजल का मैंने फ्यूल टाइप दे दिया, दिस इज माय फ्यूल टाइप, क्राइटेरिया इज व्हाट, क्राइटेरिया हो गया मेरा डीजल, और मेरा सम रेंज क्या हो गई जो मेरा प्राइस है, तो दिस इज माय प्राइस। ये आ गया मेरे पास कैलकुलेशन, ठीक है। ये आ गया मेरा डीजल का कैलकुलेशन, चलो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल का बाद में देख लेंगे। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस डेटा, आई हैव टू फॉर्मेट, मैं आपको दो फॉर्मेट बताता हूँ, ठीक है। अब सोचना, ये चीजें आपको सोचनी है, मैं नहीं सोचूंगा आगे, आपको सोचनी है। मेरे पास दो फॉर्मेट है। मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली फ्यूल टाइप उठाया, यहाँ से फ्यूल और डीजल को उठाया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, और नीचे वाला डेटा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैंने लिया, ऐसे तो आएगा, ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे दिस इज माई ट्रांसमिशन, और मेरे को ट्रांसमिशन अलग अलग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ऑटोमेटिक। तो इसको मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट का काम बहुत अच्छा होता है, और सीखो प्रैक्टिस करो। ये हो गया मेरा मैनुअल, मैंने यहाँ पे मैनुअल ले लिया, और इस डेटा को कंट्रोल डी कर दिया। बस मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दूंगा, मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, सम इफ, ठीक है। व्हाट्स माय सम रेंज, सम रेंज हो गई मेरी ये, क्राइटेरिया रेंज क्या हो गई, क्राइटेरिया रेंज हो गई फ्यूल, और मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। और मेरे सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या हो गई, ट्रांसमिशन, और मेरा सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया, दिस इज माय सेकंड क्राइटेरिया। ये आ गया कैलकुलेशन, उसको उठाया, कॉपी पेस्ट मार दिया, मैनुअल पे गड़बड़ हो गई। ये सब रेंज सही आई है, एंड दिस क्राइटेरिया रेंज इज करेक्ट, M41, ठीक है। एंड सॉरी ये हो गया, ये भी आपका सही है, L33। सो दिस इज आवर कैलकुलेशन, ठीक है। दिस इज एन फर्स्ट अप्रोच जो हम अपना रहे हैं, बट देख रहे हो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा। व्हाट्स माय नेक्स्ट अप्रोच, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड दिस इज माय डेटा। क्या करें हम, आप बताओ। दूसरा दूसरा फॉर्मेटेशन इज व्हाट, मैंने डीजल को लिया, आई चूज डीजल ओवर देयर,
एंड व्हाट माय कैलकुलेशंस। हमें कैलकुलेशन किस बेस पे ले सकता हूँ, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन लिस्ट भी बना सकते हो। तो दो फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज माय लिस्ट एंड यू कैन चूज द लिस्ट नेम इज व्हाट automatic comma second one is what manual। ओके ओके कर दिया। दिस इज माय ट्रांसमिशन, मैंने यहाँ पे ट्रांसमिशन ले दिया और ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिक एंड ये जो कैलकुलेशन थी ये कैलकुलेशन में यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। क्या कैलकुलेशन है हमारी, सम एफ्स की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो दिस इज माय सम एफ्स कैलकुलेशन, दिस इज माय रेंज, ये मेरी रेंज हो गई। कॉमा व्हाट्स माय क्राइटेरिया रेंज, दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज, ये ले लिया। व्हाट्स माय क्राइटेरिया, दिस इज माय क्राइटेरिया एंड व्हाट इज माय अनदर क्राइटेरिया रेंज। ओके व्हाट्स माय क्राइटेरिया, दिस इज माय क्राइटेरिया। ओके क्लियर। अब मेरा एक कैलकुलेशन आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे गया, मैंने जस्ट स्विच करा तो ये मेरा मैनुअल का भी आ गया। तो एक ही रिपोर्ट को दिखाने के मल्टीपल तरीके आप बना सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूटिलाइजेशन करना चाहते हो। ओके क्लियर। और कोई अप्रोच हो सकती है, एक और अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो। टेबल फॉर्मेट बनाया मैंने एंड मैंने क्या करा, इस डेटा को पिकअप करा एंड पेस्ट करा, इसको हटाते हैं और क्या कर सकते हैं। तो विल ट्राई दिस वन, मेरे को भी नहीं पता दिस अप्रोच इज वर्किंग और नॉट, सो आई चूज दिस वन। दिस इज माय फ्यूल टाइप and this is my this one and the sum range is what, this is my sum range and the calculation is this. Okay, now next part is what, I choose this one and go to the table design and insert slicer and transmission is this and I choose manual automatic। गड़बड़ हो रहा है कुछ, अच्छा सॉरी, गड़बड़ क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, इसको यहाँ से कट करते हैं। कोई गलत डेटा उठ के आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे रोज कम हो रही थी, ये हमारे को प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। वी अप्लाई दिस वन, insert something and insert something and insert something and again insert। और समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बहुत सिंपल सा केस किया, यहाँ डेटा कैलकुलेट कर देता हूँ, ये तो हटेगा नहीं। अब मैंने अगर टेबल पे जाके स्लाइसर बनाया, दिस इज माय स्लाइसर, मैं बस एक मॉडल यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट एक थोड़ा सा अप्रोच मेरा बन जाएगा। देखो मैनुअल में डेटा मिल गया, ये पेट्रोल में डेटा मिल गया। ठीक है, फिल्टर मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आया तो मेरा फ्यूल हो गया। ओके फ्यूल हो गया मेरा यहाँ पर, जो भी लेना चाहो, मैं फ्यूल ले लिया डीजल। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्राइस, और यहाँ पे मैंने कर दिया सम here as per this range, fuel type, comma, the criteria is this one and the sum range is what my price and enter। okay let's see, we choose this one, नहीं हो रहा फिल्टर। अदरवाइज मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, ये फिल्टर से ये डेटा चलता रहे, बट विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे यूज करते, कौन सा, जो ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू टाइप का हम लोग यूज कर रहे थे ना, दैट वन इज द गुड ऑप्शन फॉर अस। ओके कंट्रोल अंडू करते हैं, कितना अंडू जाता है विल सी। ओ ओ ओ ओ ओ
ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से डेटा वैलिडेशन से होगा ना? हाँ, वो डेटा वैलिडेशन से होगा। दिस इज एन गुड अप्रोच, और डेटा विजुलाइज करने के लिए ये अप्रोच अच्छी है। सर मुझे ये आपका मतलब मुझे सिस्टम हैंग दिख रहा है या बीच बीच में, या फिर सर सबको दिख रहा है? नहीं, वो अभी मैं अंडू कर रहा था ना, तो इसलिए आपको वैसा दिखाई दिया होगा थोड़ा सर स्पीड में। जब आप समय भी पुट कर रहे थे तो मुझे मेरा हाँ, हैंग हो रहा था, या मेरा ही हो रहा है या फिर सबको ऐसे दिख रहा है? सर नहीं आ रही है ऐसी प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिले होके दिख रहा है। हाँ, वो क्योंकि मैंने कंफ्यूज आ रहा है। उसका मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। तो उसमें पता है क्या होता है ना, कि मैं थोड़ा सा स्पीड में, कभी कभी क्या होता है ना, हाथ सेट है, ठीक है, तो क्या होता है, हम बहुत स्पीड में करते हुए चले जाते हैं, तो बहुत देर में हमारे उसमें भी बहुत देर में प्रोसेस हो रहा होता है कई बार। क्योंकि सर बहुत सी चीज स्किप हो जा रही, तो मुझे लगा शायद मेरे में ही हो रही हो। नहीं नहीं, अभी सही चल रहा है, मैंने बस सबमिट लगाया है और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बट मैं आपको नहीं, बता रहा हूँ उस तक, हाँ हाँ, उस तक ही था, मतलब बाकी तो टाइम पे मतलब मैं कहता कभी कभी स्लो हो रहा है, कभी तो सिर्फ ज्यादा ही हैंग हो जाता है, मुझे लगा यस, मेरे क्योंकि सिस्टम में हो रहा है। या ऑनलाइन जब क्लास चल रही होती है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा ना, तो वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पहुंचती है हमेशा, है ना। तो अभी के मैं ऑलरेडी बता चुका, तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा था काम, ये वाला। तो आपके पास लेट पहुंच रही होगी, मैं बोल के पहले खत्म कर दे रहा था यहाँ पे, हाँ सर यही हो स्क्रीन रहा आपके था। पास डिले हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ऐसा होना तो तुरंत बोल दिया करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब नॉर्मली क्लास दे रहा होता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन चलता हूँ, ताकि आपके पास स्क्रीन पहुंचे उतने टाइम पीरियड में। वहां पर मेरे पास अंदाजा रहता है। लेकिन अभी जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं जस्ट नॉर्मली वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस पार्ट पर कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट में कर रहा था, जो रेगुलर स्पीड में। तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीन बाद में बचेगी, मैं काम पहले कर चुका हूँ। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अब रियलिटी में, जैसे हम लोग अभी, अब मेरी स्क्रीन देखोगे ना ऑफलाइन पे, तो वो सही चल रही हो। तो ये थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो आप इसको मैनेज करना, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आ गया गाइस अभी? यस सर। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको एक छोटा सा डेटा दिया, एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस डेटा, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इसी डेटा की एक और अप्रोच आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। किस टाइप की? जैसे आपने फ्यूल टाइप लिया, एंड दिस इज व्हाट माय ट्रांसमिशन। मैं एक रिपोर्ट टाइप का फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट, जो हम डिजाइन करते हैं कई बार, ठीक है। तो जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर द डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट। ओके, दिस इज माय ऑटोमेटिक। ओके, एंड नीचे वाला पार्ट मैंने गलत ले लिया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं। एंड वी हैव टोटल 3 टाइप: डीजल, पेट्रोल, CNG. Okay, another approach is what is the same, but this one is what manual. ओके, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। डीजल हो गया, दिस वन इज पेट्रोल, CNG. ओके, दिस इज एन फॉर्मेशन जब आप किसी को शीट रिप्रेजेंट करोगे। अभी समझ में आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसमें डीजल पेट्रोल CNG के प्राइसेस क्या है। मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें डीजल पेट्रोल CNG के प्राइसेस क्या है। ओके, जब हम बिजनेस डिवाइड करते हैं, वी आर डिवाइडिंग द बिजनेस एंड सेक्टर्स लाइक दिस टाइप। ओके, ये हमारी अप्रोच होती है किसी भी शीट या किसी भी प्रेजेंटेबल मॉडल बनाने के लिए। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ सम अप्रोचेस जो मैं आपको दिखाना चाहता था, कि कुछ अप्रोचेस आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको दिया, आप ये तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट को मैं आपको शेयर कर दूं। अच्छा, मैं डैशबोर्ड वाली जो क्लास है ना, वो आपकी लगाने वाला था सैटरडे को, बट वी हैव फ्राइडे ऑल्सो। ठीक है, फ्राइडे अब हमारे पास अवेलेबल है। तो कल मैं आपको एक डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा,
ठीक है। सो एक हम बिजनेस प्रोसेस करके देखेंगे, हाउ कैन वी प्रोसेस दिस बिजनेस, और कैसे हम उन सब चीजों को देख सकते हैं। और कौन सी फाइल थी, बस यही थी ना, कंसोलिडेट डेटा वाली फाइल थी। एक पीडीएफ भी मैंने आपको इसमें अटैच कर दिया जो कंसोलिडेट डेटा में से निकाली थी, एंड इंटरव्यू वाली जो फाइल है इजी टास्क वाली, वो भी मैंने इसमें डाल दिया आपको व्हाट्सएप पे। हाँ जी बताओ, पहुंच गए, आ गए? यस सर। यस सर। ओके। सो कल एक डेटा सेट में उठाऊंगा, डेटा सेट इन द सेंस मैं एक पूरा बिजनेस लेके आऊंगा, 2 घंटे का सेशन है हमारा, ठीक है। 7 o'clock से भी स्टार्ट, एंड उसमें सेशन में क्या करूंगा, प्रोसेस समझना। मैं कुछ डैशबोर्ड ऑलरेडी बिल्ड करके लाऊंगा पहले से, कुछ पार्ट, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। पर मैं आपको पहले बिजनेस नॉलेज दूंगा, बिजनेस नॉलेज इन द सेंस कि एक्चुअली वो डेटा प्रोसेस क्यों कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूँ, यूजेस क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेन के बारे में वो बताऊंगा। देन वी प्रोसेस सम टास्क। उसी में मैं आपको ग्राफ थ्योरी बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने ये ग्राफ इस जगह पे क्यों यूटिलाइज किया है। तो ग्राफ थ्योरी को लेके आपको इतना टेंशन नहीं लेना। जो मैंने अभी चार्ट्स होल्ड कर रखे हैं एक्सेल के अंदर, चार्ट्स इसलिए होल्ड कर रखे हैं क्योंकि मैं हर बार चार्ट बताऊंगा आपको पावर बीआई में भी चार्ट थ्योरी दूंगा, आपको एक्सेल में भी चार्ट थ्योरी दूंगा, डैशबोर्ड डिजाइनिंग करते करते कि एग्जैक्टली ये डेटा हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रहे हैं और ये चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। एंड जब हम पाइथन के साथ में डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें भी मैं आपको चार्ट थ्योरी बताऊंगा। चार्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी शुरू से लेके एंड तक ये चलेगी, आपको रिप्रेजेंट वही करना है। ओके, क्लियर है? तो ये चीज हम कल करने वाला है। कल हम एक डोमेन सेलेक्ट करेंगे और बहुत सिंपल सा डोमेन लाऊंगा, सेल्स से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, जो आपको जर्नल बेसिस पे समझ में आएगा। यस एग्जैक्टली इस तरीके से मार्केट में हमसे डील होती है। ओके, और हो सके तो प्लीज थोड़ा सा सेल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करना कहीं से भी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, की पॉइंट्स इन सेल्स, और क्या की फीचर्स होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो चलो फिर कल हम लोग कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको फाइल ऑलरेडी शेयर कर दी है, प्लीज डेटा कनेक्शन एक बार आप करके देख लेना। ओके, दो डेटा कनेक्शन इट्स क्रिटिकल। अगर नहीं कर पाओ तो कोई इश्यू नहीं है, बट मैं आपको जब डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ तो डेटाबेस पढ़ने के टाइम पे आप डेटा कनेक्शन प्लीज बिल्ड करके जरूर देखें बार बार, जिससे आपको आइडिया लगेगा उन सब चीजों का। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेरीज वगैरह? अदरवाइज वी विल रैप अप। नो सर। कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, टास्क परफॉर्म करना। अभी मैंने सिर्फ 2 शीट बना के आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए कि एग्जैक्टली टास्क आते कैसे हैं। अब आपको जो टास्क मिलेंगे, शीट मिलेंगी लगातार टपकती जाएंगी, ठीक है। और उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, हो सकता है आज रात को भी 2-3 टपके, हो सकता है कल भी आए, परसों भी आए, रोज आती रहेंगी ऐसे शीट्स। और ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द स्टेबल स्टार्टअप लाइक ग्रो, या फिर आपके जो रहेंगे स्विगी वगैरह, इन सब कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड। फ्लिपकार्ट्स वगैरह इन सब में आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस है एक्सेल के ऊपर। ओके, उनके रियल यस टाइम प्रॉब्लम्स हैं सारी, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको पुट करता जाऊंगा। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भगवान भरोसे है, तो वो आपके भरोसे भी है। ओके, यस सर। ठीक है, चलो फिर कल 7 o'clock हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। ओके गाइस, ओके सर। बाय बाय। बाय।